आज बंटवारा होके ही रहेगा। रोज रोज की लड़ाई अब बहुत हो गया। अब इस घर में या तो मैं रहूंगा या आप। आज फैसला होकर ही रहेगा। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। एक बड़े से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था रमेश और छोटे का नाम था सुरेश। दोनों का रिश्ता बचपन से इतना मजबूत था कि लोग कहते थे इन दोनों को अलग करना नामुमकिन है। रमेश हमेशा सुरेश का सहारा था और सुरेश अपने बड़े भाई को भगवान की तरह मानता था। वक्त बीता और दोनों जवान हो गए। घर की हालत ठीक ठाक थी और दोनों भाई मिलकर खेतीबाड़ी संभालते थे। फिर एक दिन उनकी शादी तय हो गई। पहले रमेश की शादी हुई सावित्री से, जो सीधी सादी लेकिन अंदर से बहुत तेज दिमाग वाली थी। कुछ महीनों बाद सुरेश की शादी हुई कविता से, जो शहर से आई थी और उसे गांव का जीवन बिल्कुल पसंद नहीं था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। दोनों बहुएं एक साथ काम करती थीं, हंसती थीं, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। सावित्री को लगने लगा कि छोटी बहू कविता काम कम करती है और हुक्म ज्यादा चलाती है। वहीं कविता को लगता था कि उसे इस घर में नौकरानी की तरह रखा जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर तकरार शुरू हो गई। पहले जो बातें हंसी में खत्म हो जाती थीं, अब झगड़े में बदलने लगीं। एक दिन रसोई में मामूली सी बात पर दोनों के बीच इतनी जोरदार बहस हुई कि पूरे घर में तनाव फैल गया। रमेश ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री ने साफ कह दिया कि अब वह इस घर में कविता के साथ नहीं रह सकती। दूसरी तरफ कविता ने भी सुरेश को भड़का दिया कि अगर उसे सम्मान चाहिए तो अलग होना पड़ेगा। धीरे धीरे दोनों भाई भी अपनी अपनी पत्नियों के पक्ष में खड़े हो गए। जहां पहले एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते थे, अब एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि गांव के पंच बुलाए गए और घर का बंटवारा करने का फैसला लिया गया। आंगन के बीच में दीवार खड़ी कर दी गई, खेत भी बांट दिए गए और एक ही घर दो हिस्सों में बंट गया। उस दिन से दोनों भाई अजनबी बन गए। वक्त बीतता गया, लेकिन दिलों की दूरी कम नहीं हुई। सावित्री अब घर की मालिक बनकर रह रही थी और कविता अपने हिस्से को शहर जैसा बनाने में लगी थी। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों घरों में शांति खत्म हो चुकी थी। एक रात की बात है, गांव में अचानक भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ने लगे और बिजली लगातार कड़क रही थी। उसी रात सुरेश के घर में अचानक आग लग गई। शायद शॉर्ट सर्किट हुआ था या दिया गिर गया था। कुछ ही पलों में आग ने पूरे कमरे को घेर लिया। कविता चीखने लगी और अंदर फंस गई। सुरेश ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि वह पास भी नहीं जा पा रहा था। दूसरी तरफ रमेश अपने हिस्से में बैठा था। उसने शोर सुना और बाहर निकलकर देखा तो सुरेश के घर में आग की लपटें उठ रही थीं। एक पल के लिए वह रुका। उसके दिमाग में सारे झगड़े, बंटवारा और कड़वे शब्द घूम गए। लेकिन अगले ही पल उसके दिल ने उसे मजबूर कर दिया। वह बिना सोचे समझे आग में कूद पड़ा। गांव वाले उसे रोकते रहे, लेकिन वह नहीं रुका। अंदर जाकर उसने कविता को ढूंढा, जो बेहोश हो चुकी थी। उसने उसे कंधे पर उठाया और बाहर की तरफ भागा, लेकिन तभी छत का एक जलता हुआ हिस्सा गिरा और रमेश के हाथ पर आ गिरा। वह दर्द से चिल्लाया, लेकिन रुका नहीं। किसी तरह उसने कविता को बाहर पहुंचाया, लेकिन तभी पता चला कि सुरेश अंदर ही रह गया है। यह सुनकर रमेश फिर से आग में कूद गया। इस बार हालात और भी खतरनाक थे। धुआं इतना था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने सुरेश को ढूंढा, जो जमीन पर गिरा पड़ा था। रमेश ने उसे उठाया और बाहर की तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ता आग से घिर चुका था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उस पल रमेश को लगा कि शायद आज दोनों भाइयों की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक खिड़की तोड़ी और पूरी ताकत से सुरेश को बाहर धक्का दिया। खुद पीछे रह गया। बाहर खड़े गांव वालों ने सुरेश को संभाला, लेकिन रमेश अंदर फंस गया। कुछ ही सेकंड में आग और भड़क गई। सुरेश होश में आया और जैसे ही उसे समझ आया कि रमेश अंदर है, वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा।
बिना सोचे वह भी आग में घुस गया। गांव वाले उसे रोकते रह गए, लेकिन वह नहीं रुका। अंदर जाकर उसने देखा कि रमेश बेहोश होकर गिर चुका है। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे उठाया और किसी तरह खिड़की तक घसीटा। दोनों जैसे तैसे बाहर निकले और उसी पल पूरी छत धड़ाम से गिर गई। अगर कुछ सेकंड की भी देरी होती तो दोनों जिंदा नहीं बचते। बाहर निकलते ही सुरेश फूट फूट कर रोने लगा। उसने रमेश के पैरों में गिरकर कहा कि भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी पत्नी के कहने में आकर अपने ही भाई को खो दिया। मैंने घर नहीं, अपना रिश्ता तोड़ दिया। उस दिन सुरेश को समझ आया कि असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उनका अहंकार और गलत फहमियां थीं। सावित्री और कविता भी रो रही थीं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि उनके झगड़े ने इस घर को तोड़ दिया था। अगले ही दिन गांव वालों ने देखा कि आंगन के बीच की दीवार गिराई जा रही है। इस बार कोई पंच नहीं था, कोई फैसला नहीं था, सिर्फ दो भाइयों का प्यार था जिसने उस दीवार को खत्म कर दिया। उस दिन से दोनों परिवार फिर से एक साथ रहने लगे और इस बार उन्होंने कसम खाई कि कभी किसी के कहने में आकर अपने रिश्ते को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि जब घर टूटता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती बल्कि इंसान अंदर से टूट जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते।